एपिसोड की शुरुआत में विलगैक्स के प्लेनेट पर विलगैक्स की जय जयकार हो रही थी, लेकिन विलगैक्स खुश नहीं था। उसे लगता है कि वो लोग उसे कम इज्जत देते हैं। साइफ्रॉन पूछता है, पर ऐसा क्यों? आपने 10 दुनियाओं पर जीत हासिल की है। हर कोई आपके अच्छाई और ताकत के आगे झुकता है। विलगैक्स कहता है, सब लोग नहीं। साइफ्रॉन कहता है, हाँ ये बात सच है कि बेन टेनिसन ने आपको बार बार हराया है। विलगैक्स साइफ्रॉन की बातें सुनकर गुस्सा होने लगता है और कहता है, ऐसा कहकर तुम मुझे लड़ने के लिए उकसा रहे हो, पर याद रखो मैं ओमनिट्रिक्स की पावर को कंट्रोल करने के बहुत करीब हूँ। तभी हमें फ्लैशबैक को दिखाते हैं, उस सौदे को जिसमें विलगैक्स ने ओमनिट्रिक्स के राज के बदले घोस्ट फ्रीक की आज़ादी रखी थी। घोस्ट फ्रीक ने उसकी बात मानकर उसे ओमनिट्रिक्स का राज भी बता दिया था, प्राइमस। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में पूछा था, आपको बेंटन के अलावा और कौन कौन से एनिमे या कार्टून का एक्सप्लेनेशन चाहिए। पिछले एपिसोड में आपने काफ़ी अच्छे अच्छे सजेशन दिए थे। इस वीडियो में भी आप अपना सजेशन दीजिए कमेंट बॉक्स में लिखकर, ताकि मैं अच्छी तरह डिसीजन ले सकूं। इसके अलावा हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो यार, उस पर भी अपना थोड़ा प्यार दिखाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। अर्थ पर बेन, केविन और ग्वेन टैकाडोन रोबोट से लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो टैकाडोन उन पर भारी पड़ रहा होता है। रोबो केविन को लगातार लात मारने लगता है। तभी बेन जल्दी से लॉर्ड स्टार एलियन में बदल जाता है और उस रोबो को अपने मैग्नेटिक पावर से जकड़ लेता है। वो धीरे धीरे उस रोबो के टुकड़े टुकड़े करने लगता है। वो रोबो अपने एक हाथ को अलग कर देता है। वो हाथ वहां से भागने लग जाता है, लेकिन केविन अपने हाथ के हथौड़े से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। लॉर्ड स्टार अपनी और पावर बढ़ाकर उस रोबो के टुकड़े टुकड़े करने लग जाता है। तभी लॉर्ड स्टार अचानक से बेन में बदल जाता है। बेन ओमनिट्रिक्स पर गुस्सा होने लगता है। तभी ओमनिट्रिक्स कहता है, ओमनिट्रिक्स को प्रीमियस के पास लौटना होगा। बेन को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो रोबो बेन के पास आता है और बेन पर शूट कर देता है, लेकिन ग्वेन उसे अपने मैना से बचा लेती है और बेन को कोई मॉन्स्टर बनने को कहती है। बेन जल्दी से ह्यूमंगोस एलियन बनने के लिए ओमनिट्रिक्स पर अपना हाथ मारता है, लेकिन बेन ह्यूमंगोस एलियन में नहीं बदलता। ओमनिट्रिक्स कहता है, ये सुविधा उपलब्ध नहीं, ओमनिट्रिक्स को प्रीमियस के पास जाना होगा। बेन दोबारा ट्राई करता है, लेकिन फिर से ओमनिट्रिक्स वही कहता है। बेन कहता है, प्रीमियस नाम का कोई शख्स ओमनिट्रिक्स को जैम कर रहा है। केविन रोबो की मुंडी को उखाड़ते हुए कहता है, इसके बारे में कभी नहीं सुना। तभी ओमनिट्रिक्स से तेज रोशनी निकलने लगती है और वो टेलीपोर्ट होने लगता है। ग्वेन और केविन जल्दी से बेन की ओर छलांग लगाते हैं। वो तीनों टेलीपोर्ट होकर एक दूसरे प्लेनेट पर आ जाते हैं। उन तीनों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो लोग हैं कहाँ। तभी उन पर बहुत सारे जाइंट मॉस्किटो उन पर हमला करने लग जाते हैं। केविन और ग्वेन उनसे लड़ने लगते हैं। बेन ओमनिट्रिक्स को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। ग्वेन उनसे लड़ने के साथ साथ बेन को बचा भी रही थी। तभी ओमनिट्रिक्स से बीम निकलने लगता है और उन मॉस्किटो पर लगने लगता है। बेन खुश होने लगता है। बेन को लगता है कि ओमनिट्रिक्स उन पर हमला कर रहा है। थोड़ी देर बाद ग्वेन को समझ आता है कि ओमनिट्रिक्स उन्हें स्कैन कर रहा है। तभी स्कैनिंग खत्म हो जाती है और ओमनिट्रिक्स कहता है, ओमनिट्रिक्स प्रीमियस तक पहुंच चुका है। बेन टेनिसन ने मकसद पूरा किया। ओमनिट्रिक्स को उसका बनाने वाला ढूंढना होगा। बेन कुछ समझ पाता उससे पहले ही ओमनिट्रिक्स बेन की कलाई से निकलकर उड़ने लगता है और वो मच्छर उसे उड़ा ले जाते हैं। ग्वेन हमला करके उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ओमनिट्रिक्स वाला उस वोल्केनो की तरफ भाग जाता है। वो तीनों जंगल के रास्ते दौड़ते हुए उसका पीछा करने लगते हैं। बेन ओमनिट्रिक्स को खोने से बहुत दुखी होता है। वो उसको दोबारा हासिल करना चाहता था। वो लोग नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। ग्वेन अपने मेहनत से पुल बनाकर खुद और उन दोनों को नदी पार करवा रही थी। तभी नदी के अंदर से बहुत बड़ा टेंटिकल बाहर निकलता है और बेन को अंदर खींच लेता है। केविन जल्दी से अपने दोनों हाथों को हथियार में बदलकर बेन को बचाने के लिए नदी के अंदर कूद जाता है। ग्वेन घबरा जाती है और नदी के अंदर अपने मेहनत से जोरदार धमाका करती है। बेन और केविन नदी के बाहर गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग उस वोल्केनस के पास पहुंच जाते हैं। अंदर से लड़ाई होने की आवाज आने लगती है। वो तीनों अंदर आते हैं और शॉक में पड़ जाते हैं। अंदर विलगैक्स और ह्यूमंगोस से लड़ रहे होते हैं। बेन को लगता है कि वो जरूर प्राइमस होगा। वो वाला ह्यूमंगोस और विलगैक्स के अच्छा टक्कर दे रहा था। तभी विलगैक्स अपना स्वॉर्ड निकालता है और ह्यूमंगोस पर स्वॉर्ड के लेजर से वार करता है। ह्यूमंगोस कमजोर हो जाता है और वो फिर से अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। वो एजमत था। वो तीनों एजमत को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। विलगैक्स एक बड़ा सा पत्थर उठाकर एजमत की तरफ फेंकता है, लेकिन एजमत जल्दी से रैत एलियन में बदल जाता है और उस पत्थर के 2 टुकड़े करके विलगैक्स की तरफ फेंकता है, लेकिन विलगैक्स भी अपने लेजर से उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। टॉप पर लटक रहे पत्थरों पर वार करके रैत पर गिरा देता है। रैत बचने की कोशिश करता है, लेकिन बच नहीं पाता और वो फिर से एजमत में बदल जाता है और विलगैक्स उसे पकड़ लेता है। बेन उसे बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन ग्वेन उसे रोक देती है। ग्वेन और केविन विलगैक्स पर टूट पड़ते हैं। विलगैक्स कहता है, तुम दोनों यहाँ, इसका मतलब बेन टेनिसन भी यहीं कहीं होगा। विलगैक्स अपने फूंक से वो वंडर क्रिएट करके ग्वेन और केविन को वहीं पर ढेर कर देता है। बेन को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। विलगैक्स एजमत से ओमनिट्रिक्स भी ले लेता है और ओमनिट्रिक्स को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑन नहीं कर पाता। विलगैक्स एजमत से पूछता है कि ओमनिट्रिक्स को चालू कैसे करें, लेकिन एजमत उसे साफ साफ मना कर देता है। विलगैक्स एजमत को गुस्से में दूर फेंक देता है और ओमनिट्रिक्स से कहता है, ओमनिट्रिक्स अब मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ। ब्रेनस्टॉर्म, बिग चिल,
लेकिन वो नहीं बदलता। बेन एज़िमुथ के पास आता है और उसे कहता है सब ठीक हो जाएगा। ओमनिट्रिक्स ने मुझे और मेरे दोस्त को यहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया। एज़िमुथ कहता है अब जल्दी से उन्हें इकट्ठा करो और यहाँ से चले जाओ। बेन कहता है पर विल्गैक्स के पास ओमनिट्रिक्स है। एज़िमुथ कहता है मैं जानता हूँ, मगर उसे चलाना विल्गैक्स के बस के बाहर है और उसके राज बताने से पहले मैं मरना पसंद करूँगा। तभी विल्गैक्स ग्वेन और केविन को पकड़ लेता है और कहता है बेन टेनिसन, अगर तुम अपने दोस्तों को जिंदा देखना चाहते हो तो बाहर आओ। बेन बाहर जाने लगता है। एज़िमुथ उसे रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन बेन नहीं मानता। विल्गैक्स उन तीनों को पकड़ लेता है और बंदी बना लेता है। ग्वेन अपने पावर यूज़ करने की कोशिश करती है, लेकिन हेडबैंड की वजह से वो यूज़ नहीं कर पाती। तभी वहाँ पर विल्गैक्स आ जाता है और बेन से ओमनिट्रिक्स को ऑन करने के बारे में पूछता है, लेकिन बेन नहीं बताता और एज़िमुथ से पूछने को कहता है। विल्गैक्स कहता है अगर एज़िमुथ ने नहीं बताया तो वो उन्हें कॉर्डन स्ट्रीम में डाल देगा। विल्गैक्स वहाँ से जाने लगता है और साथ ही उनके नीचे का दरवाज़ा खोल देता है। ग्वेन कहती है ये कॉर्डन स्ट्रीम क्या होता है। तभी वहाँ पर एज़िमुथ आ जाता है और कहता है कॉर्डन स्ट्रीम ही हर चीज़ का राज है। केविन एज़िमुथ को जल्दी से उनका जाल को काटने को कहता है। एज़िमुथ कहता है मैं कोई चूहा नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें थैंक्स कहने आया हूँ। ग्वेन कहती है तुम हमें यहीं छोड़ने वाले हो। एज़िमुथ कहता है और कोई रास्ता नहीं, ओमनिट्रिक्स की ताकत को हर हाल में विल्गैक्स से दूर रखना होगा। बेन पूछता है और वो प्राइमस का क्या, जिसके बारे में ओमनिट्रिक्स बता रहा था, बताओ वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान, क्या वो हमारी मदद करेगा। एज़िमुथ कहता है प्राइमस कोई इंसान नहीं है, ये पूरा प्लेनेट ही प्राइमस है। ये अनोखी दुनिया जहाँ कॉर्डन स्ट्रीम में यूनिवर्स की हर एक स्पीसीज के डीएनए मौजूद है। और हुआ यूं, जब विल्गैक्स यहाँ आया प्राइमस को खतरा महसूस हुआ, इसलिए उसने ओमनिट्रिक्स को घर वापस बुला लिया। क्वेन पूछती है अगर सारा डीएनए इधर प्राइमस पर है तो ओमनिट्रिक्स में क्या है। एज़िमुथ कहता है ओमनिट्रिक्स एक वायरलेस मशीन की तरह है जो अपने डीएनए डाटाबेस सर्वर के जरिए पूरी यूनिवर्स में कम्युनिकेशन करती है। प्राइमस के बगैर ओमनिट्रिक्स बेकार है। तभी वहाँ पर विल्गैक्स आ जाता है और एज़िमुथ से ओमनिट्रिक्स एक्टिवेट करने को कहता है, नहीं तो वो पूरे प्लैनेट को तबाह कर देगा। बेन उसे रोकते हुए कहता है कि वो ओमनिट्रिक्स को एक्टिवेट करना सिखा देगा, बदले में वो उसके दोस्तों को छोड़ दे। विल्गैक्स उसकी बात मान जाता है, पर साथ ही कहता है मैं तुम्हारे दोस्तों को तो आज़ाद कर दूंगा, पर तुम बेन टेनिसन तुम मरोगे। बेन ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेता है। ग्वेन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बेन नहीं मानता। विल्गैक्स उसकी बेड़ियां तोड़कर उसे आज़ाद कर देता है और बेन से ओमनिट्रिक्स को ऑन करने को सिखाने को कहता है। बेन उसे ओमनिट्रिक्स चलाना सिखा देता है और उसे गूप एलियन में बदल देता है। एज़िमुथ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो गया था। विल्गैक्स ओमनिट्रिक्स की पावर को एहसास करके ही बहुत खुश होने लगता है। तभी बेन उछलकर गूप का एंटीना ले लेता है और उसका आर्टिफिशियल ग्रेविटी बंद कर देता है। विल्गैक्स पूरी तरह जकड़ जाता है, वो हिल भी नहीं पा रहा था। बेन ओमनिट्रिक्स गूप की छाती से बाहर खींच लेता है। विल्गैक्स दोबारा नॉर्मल हो जाता है। बेन फिर से ओमनिट्रिक्स पहन लेता है, तीनों शॉक हो जाते हैं। तभी विल्गैक्स भी उड़ जाता है। बेन जल्दी से ग्रैंड बोट एलियन बदल जाता है और विल्गैक्स को कॉर्डन स्ट्रीम में गिरा देता है और वो ऊपर आकर दोबारा बेन में बदल जाता है। उन तीनों को लग रहा था कि विल्गैक्स मर गया, लेकिन एज़िमुथ उन्हें समझाता है कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी विल्गैक्स बहुत बड़ा हो जाता है। बेन जल्दी से वेबिक एलियन में बदल जाता है। विल्गैक्स वेबिक पर लगातार वार करने लगता है, लेकिन वेबिक बच जाता है और विल्गैक्स का हाथ पकड़कर उसे ही मरवाने लगता है और साथ ही कहता है खुद को मारना बंद करो, खुद को मारना बंद करो, खुद को मारना बंद करो। केविन हंसने लगता है। वेबिक विल्गैक्स को घुमा घुमा कर प्लैनेट के बाहर स्पेस में फेंक देता है। थोड़ी देर बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। एज़िमुथ कहता है कॉर्डन स्ट्रीम का असर खत्म होने के बाद वो दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। बेन कहता है तो तुम्हारा गुस्सा खत्म ना, इसका मतलब मेरी गलतियों को तुम भूल गए हो। एज़िमुथ कहता है माफ़ कर दिया, नहीं मुझे तो ओमनिट्रिक्स तुमसे ले लेना चाहिए। बेन कहता है तो नहीं दोगे। एज़िमुथ कहता है मेरा दिल पत्थर का नहीं है बेन टेनिसन। बेन बहुत खुश हो जाता है और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और किसी भी एनिमे या कार्टून का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर देना, क्योंकि इस सीजन का फाइनल एपिसोड जब मर्जी आ सकता है। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।